हाँ क्या है एमबीबीएस? कुछ बीएमएस में क्या रखा है? बीएमएस में क्या रखा है? क्या एमबीबीएस? बीएमएस भी कोई खास नहीं है। लड़ाई हो गई बीएमएस और एमबीबीएस के बीच में। बहुत मजा आया होगा तुम्हें ये देख के। तो आज डिसाइड कर ही लेते हैं, बीएमएस बेटर है एमबीबीएस बेटर है, या दोनों बेकार हैं या दोनों अच्छे हैं। मीट डॉक्टर शाश्वत। अबे आप तो सीरियस लड़ाई नहीं है, अभी तो नॉर्मल रहने दो। So let me introduce you to Dr. Shashwat Swaroop Mishra, who has finished his BMS, and I think he is well qualified to talk all the pros and cons about his degree, about his course. And me, I have also finished, but मेरा internship अभी 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो खत्म ही समझो। तो आज इस राइवलरी बोलते हैं क्या? राइवलरी नहीं ये बोलते हैं ना। आज इस राइवलरी को ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत से रील्स में, बहुत से वीडियोस में मैंने देखा है कि हमेशा यही चलता रहता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम वो क्यों करते हो। आज थोड़ा सा डिसाइड कर ही देते हैं कि बीएमएस वाले मॉडर्न दवाएं क्यों लिखते हैं, एलोपैथी क्यों लिखते हैं, और कुछ जो है एलोपैथी वाले ये क्यों बोलते हैं कि ये खाओ वो करो, जो कि देखा जाए तो प्रॉपरली हमारा ट्रेडिशनल आयुर्वेद है। एंड इज़ इट लीगल, इज़ इट इलीगल, आर दे नॉट अलाउड टू डू इट। आज इस सारे ग्रे जोन को, सारी बातों को हम खत्म कर देंगे जो तुम्हारे बीच में रहता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बहुत सीरियस बात होने वाली है, इस पर दंगा हो जाता है कमेंट्स में लोगों की वीडियोस पे। तो सबसे पहले बीएमएस इंट्रोड्यूस करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और टेल मी अबाउट योर डिग्री। मेरा नाम शाश्वत स्वरूप मिश्रा है और मैंने अपना बीएमएस कंप्लीट किया बांदा डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज से। अभी रिसेंटली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम भाई सीरियस हो। सो हाँ, तो अभी क्या? हाँ ठीक है ठीक। तो शाश्वत हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज बीएमएस, इंटर्नशिप हो गई है उसको, अपना लाइक रजिस्ट्रेशन मिल गया है ना? यस हाँ सब कुछ मिल गया है। एंड he has just given his ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस जो आयुर्वेद में होता है, तो वो करके ही हैज़ डन। अच्छा सबसे पहले एक चीज़ बता, जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है ये बहुत लोगों को, मुझे लगता है बहुत लाइक जो लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि बीएमएस करने के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उस पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। ऐसे एमबीबीएस का होता है, सब जानते हैं। नीट यूजी के बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं। वैसे ही बीएमएस में आप तो नीट के थ्रू बीएमएस में एडमिशन लेते हो, उसके बाद आप बीएमएस कंप्लीट करने के बाद नीट पीजी नहीं होता इसमें। पीजी के ओके थैंक यू फॉर डिस्कम्फर्ट। बीएमएस के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं AIAPGET, ऑल इंडिया आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया में पीजी की सीट्स को ले सकते हैं। कैमरे के लेंस में देखिए। तो वो एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें होता है, क्या होता है उस पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये ऐसे बताओ। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे 2 चीज़ें है, हमारे यहाँ एमएस भी होता है, हमारे यहाँ एमडी भी होता है। हमारे यहाँ कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेडिसिन में सबसे पहले अगर हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं तो वो काय चिकित्सा है, वो आयुर्वेद के मेडिसिन कहते हैं। उसके बाद सर्जरी में शल्य चिकित्सा। शल्य मतलब सर्जरी को हिंदी में शल्य कहते हैं, शल्य प्रॉपर हिंदी है। जिसको जो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, उन्हीं का शल्य चिकित्सा, वो जो आयुर्वेद एक प्रॉपर टर्म है, आयुर्वेद में एक प्रॉपर टर्म है शल्य चिकित्सा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल 2 चीज़ों में पीजी होती है। नॉन क्लिनिकल में हमारा रोग निदान और द्रव्य गुण डीजी जिसको कहते हैं, और क्रिया शारीर, रचना शारीर, ये सारी चीज़ें नॉन क्लिनिकल में आती हैं। और क्लिनिकल और संहिता जितनी होती हैं, चरक हुई, सुश्रुत हुई, जो संहिता विभाग है जिसको मौलिक सिद्धांत विभाग कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉन क्लिनिकल में आती हैं। क्लिनिकल में हमारा सर्जरी हुआ, मेडिसिन हुआ, ENT हुआ, 3-4 चीज़ें जो होती हैं वो क्लिनिकल में आती हैं। तो वो रैंक के हिसाब से टॉप रैंक पाते हो तो आपको उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अच्छी रैंक पे हो तो आप MS ले सकते हो, MD काय चिकित्सा से कर सकते हो। तो ये काय चिकित्सा स्किन वाला ऐसे कुछ होता है? नहीं, काय चिकित्सा नॉर्मली मेडिसिन को ही काय चिकित्सा कहते हैं। प्रॉपर में सर्जरी नहीं होती है, सर्जरी का कोई चीज़ नहीं बताया जाता है, बट पूरी तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में और चीज़ें जो बताई जाती हैं उसको काय चिकित्सा। काय मतलब होता है शरीर। अच्छा, शरीर और उसकी जो चिकित्सा होती है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। आफ्टर लाइक फिनिशिंग अंडर ग्रेजुएशन, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहा तो उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं करने के? और वो खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, खुद की क्लिनिक पे बैठ सकता है। अब उसके ऊपर है, आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मिक्स पैथी की मोस्टली लोग करते हैं, जो एलोपैथ के साथ आयुर्वेद जो BMS क्वालिफाई होते हैं वो साथ में मिक्स पैथी करते हैं, एलोपैथ भी लिख रहे हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने आप जॉब करते हैं। और बाकी कुछ होते हैं जो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक करना चाहते हैं, लाइक प्योर आयुर्वेदिक जिसको कहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करना, उनसे ट्रीटमेंट करना। तो दोनों तरीके का आप मिक्स पैथी यूज़ करो या ना करो। अब हमें पता चल गया लाइक थोड़ा सा लाइक बहुत सी चीज़ें पता चल गई अबाउट आयुर्वेद।
तो अब हम MBBS पे आते हैं। MBBS बेसिकली बैचलर ऑफ मेडिसिन, एक बैचलर कोर्स है, बैचलर ऑफ सर्जरी, जैसे कि बैचलर है आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस में। तो उसमें सब तुम पता है सब्जेक्ट्स हैं, ये वो 19 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद फिनिश करने के बाद तुम हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। गलत बोल दिया। क्या? बैचलर है आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है। हाँ, MBBS नहीं मैंने MBBS तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। BMS का मैंने फुल फॉर्म बताया। तो उस पर तुम फिनिश करते हो अपना MBBS का जो भी करिकुलम है 19 सब्जेक्ट्स का, वही हर जगह होता है। जैसे इतर सब्जेक्ट्स हैं उनको पास करना है, प्रैक्टिकल, थ्योरी, वाइवा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको पास करने के बाद मैं ज़्यादा रैंड नहीं करूँगा, तो वो सब हो गया। पास करने के बाद तुम इंटर्नशिप खत्म करते हो और तुम बेसिकली जैसे PG होता है, आफ्टर MBBS यू डू PG, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ऑप्था, पीडियाट्रिक्स, तुम देखते हो जो भी। और क्लिनिकल जैसे इसमें है, नॉन क्लिनिकल वैसे सब कुछ। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम क्लिनिक कर सकते हो, या तो जॉब कर सकते हो, या तो PG कर सकते हो। PG मोस्टली 90% लोग PG की तरफ जाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो MBBS के बाद इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो क्लिनिक करें और या तो जॉब करें। जॉब वो लोग करते हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, बस इतना सा है। अब प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर डूइंग PG, इस पे मैं क्वेश्चन करूंगा, पहले मैं इधर बताऊंगा। प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर डूइंग PG इन आफ्टर MBBS इज़ वही कि तुम्हारी जो एक तुम किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करने लगते हो और तुम धीरे धीरे सिर्फ उस चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हो और तुम्हारी प्रैक्टिस लाइक फ्लरिश करती है। दैट इज़ लाइक यू गेट टू नो माइन्यूट टेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हेन यू डू पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, तो दैट इज़ नॉट आर टॉक्स। अब पोस्ट ग्रेजुएशन वही मैं पूछूंगा तुम्हारा प्रोज एंड कॉन्स। तो क्या ही होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, कोई कॉन नहीं होता, तो मैं कॉन नहीं बोलूँगा। व्हाट आर प्रोज ऑफ एनी लाइक कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम परस्यू करना आफ्टर डूइंग लाइक BMS? मेन देखो, कोई भी चीज़ है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ही क्या है कि आप किसी भी चीज़ में आप स्पेसिफिसिटी के साथ आप जा रहे हो। आपने सर्जरी से आपने मान लिया MS लिया, तो आप सर्जरी में अपने आप को और प्रो कर रहे हो किसी चीज़ में, और आपका सर्जरी का जो डिपार्टमेंट होगा, आप कोई भी चीज़ 3 साल तक का पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप उसमें सिर्फ वही चीज़ पढ़ रहे हो जो आप रिसर्च करते हो, आपको कोई एक टॉपिक मिलता है। और बहुत लोगों को जो ये पता नहीं, मतलब लगता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लीगलाइज्ड अलाउड like graduates and postgraduates after finishing their courses in Ayurvedic medical sciences to do certain surgeries, है ना? हाँ, certain surgeries हैं जो कुछ हाँ। minor surgeries है जो allowed है, related to ENT also, ऑप्था से भी related कुछ है, ENT रिलेटेड, जनरल सर्जरी रिलेटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स है। आई थिंक वो है, मतलब लाइक ऑब्स गायनी से रिलेटेड भी है ना, डिलीवरी करा सकते हैं। ऑब्स गायनी का एक डिपार्टमेंट ही है जो क्लिनिकल में काउंट होता है, और हाँ, तो ये सब भी है और दे आर वेरी मच लीगलाइज्ड टू डू इट। तो बहुत लोग, जो मैं ये बोलूँगा कि जो कमेंट्स में आते हैं किसी लाइक जाके ज़बरदस्ती की फालतू की बातें करते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर अलाउड टू डू दिस थिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें गलत नहीं होती। अब मार्केट में जो ये रैंट है, सबसे बड़ा हॉट टॉपिक, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। मतलब ये जो जबरदस्ती की एक लड़ाई है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं अपना थॉट दूंगा, क्योंकि मैं कुछ कंट्रीज में रह चुका हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है और एक ऐसी कंट्री में रह के आया हूँ जो अपनी नेचुरोपैथी को इतना ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, टू योर थिंकिंग वो उस लेवल की है। तो पहले तुम बताओ इस रैंट के बारे में, जो भी अंदर से है, ये भी इसमें तुम्हें कुछ ऐसा नहीं वो करना है। नहीं, देखो, दोनों अपनी जगह पे एक सेपरेट चीज़ होती है ना, जिसको कहते हैं कि तालाब अलग होता है और नदी अलग होती है। तो वो दोनों अलग चीज़ है, उसमें कोई आप उसमें जोड़ना और वो कुछ करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अलग स्ट्रीम है, दोनों अपने तरीके से चलती हैं, उनकी अपनी अलग अलग थॉट्स हैं, चीज़ें हैं। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। हाइपोथेटिकल कैसे? हाँ, हाइपोथेटिकल मतलब हमारा जो एकदम एंशिएंट हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, जैसे हम चरक पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमें उसमें बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया और सब कुछ उन्होंने सोचा, उन्होंने ध्यान किया, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें इनकी आई और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक हायरार्की के थ्रू सब जगह पहुँचने लगी। वो चरक तक आई या सुश्रुत तक आई, कोई भी चीज़ आई। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होता है, अब सिर्फ एक हल्का सा इसी वजह से होता है कि उतने ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं हमारे किसी, मतलब अब तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं जो रिसर्च कर रही हैं चीज़ों को लेके, और बहुत अच्छा एक स्कोप है आपका आयुर्वेद में रिसर्च को लेकर। तो वो अब हो रही हैं। बाकी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि रिसर्च नहीं होते थे और चीज़ें उतनी जितनी अभी उतनी नहीं थी। तो एक पॉइंट होता था कि आप ये चीज़ जो बोल रहे हो, इसका एक होता है ना कि
प्रूफ क्या है, या अगर ये चीज़ लिखी हुई तो इसको कैसे माना जा सके। बिना किसी रिसर्च के कोई चीज़ तो आप प्रूव नहीं कर सकते ना कि हाँ ये चीज़ यह है वो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक होता है। और MBBS का क्या है, कुछ अब देखो हर जगह होते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो बुरी भी होती हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। एक्सेप्टेड। हाँ, तो कुछ लोग का क्या है भाई, कुछ तो कुछ भी बोलेंगे। नहीं, ये इस पे मैं मतलब ये बोलना चाहूँ, जो तुमने ये बात बोली है ना, अब मैं इस पे एक चीज़ बोलूँगा। आयुर्वेदा इज बेसिकली आर लाइक कंट्री का नेचुरोपैथी कह सकते हैं ना। इट्स वेरी ट्रेडिशनल, इट लाइक गोज टू आवर रूट्स। जब लाइक मेडिकल साइंसेज बहुत मॉडर्न मेडिकल साइंसेज एग्जिस्ट नहीं करता था, तब उस समय से थिंग्स विच आर प्रैक्टिस इन आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये मत समझना कि जो अभी इंडिया के बॉर्डर्स वहीं नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले लाइक चोलास एम्पायर देखोगे तो उस पूरे तक में, हाँ, तो उस समय तक लाइक इट गोज वेरी लाइक, अब होता क्या है बहुत पीछे जाता है। अब जो इसने बोला ना हाइपोथेटिकल, मैं एक तरह से इससे एग्री नहीं करता हूँ। मतलब कह सकते हो एग्री, मतलब बहुत लोग कर लेंगे एग्री कि हाइपोथेटिकल ही तो है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ एग्री। नहीं, जो हाइपोथेटिकल का ओरिजिन जो है वो हाइपोथेटिकल। हाँ, मैं उसके बाद जो चीजें हुई, जैसे आप कई जगह देखते हो ना, आप महाभारत रामायण में कई जगह ऐसा आया कि वैद्य कुछ मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कुछ जड़ी बूटियां यूज कर रहे हैं, तो ये सब आयुर्वेद का ही पार्ट है। और ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये उनकी सोच थी। उन्होंने बताया कि हाँ हमारी जो सृष्टि, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा जाता है, क्रिएचर कहा जाता है, जो भी है यूनिवर्स उन्होंने बनाया, तो उन्होंने बताया कि हमने सृष्टि में ये सारी चीज़ें भी हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज करना हाइपोथेटिकल नहीं है, वो तो प्रॉपर तरीके से हुई होंगी, उसका रिजल्ट भी आया होगा, तभी तो वो चीज़ आज तक। अब इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, चूँकि मैं बहुत ऐसे लाइक कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ जो बहुत लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, या फिर बहुत एनालिसिस जियोपॉलिटिक्स ये सब चीज़ें रिलेटेड होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, हर चीज़ को स्पिरिचुअल तरीके से जोड़ने का एक बहुत सॉलिड रीज़न होता है। अगर तुम देखोगे आज के टाइम पे, देखो अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे पास लाइक अच्छा कैमरा है, अच्छी डिवाइस है, मैं गूगल खोल के मतलब गूगल क्या, AI से मैं कुछ भी बात करता हूँ, इस लेवल तक टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन हम आज के बेसिस पे बैठ के ये सारी बातें करें, अगर आप देखोगे एनीथिंग विच वॉज associated with God or spirituality was considered to be very was given very importance। हाँ, तो इस चीज़ में जैसे एक बहुत recent example है जो बहुत इंडियंस के घर में ऐसा होता होगा, चिकन पॉक्स निकलता है, चिकन पॉक्स हमें निकलता है, तो आज हमें पता है कि वेरिसेला की वो लगवा लो तुम, लाइक वैक्सीन लगवा लो, चिकन पॉक्स की तुम्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। वो उस समय नहीं हुआ करता था। आज भी मेरे घर में, मुझे अभी लाइक कुछ साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था, तो मैं घर गया, जैसे ही अरे माता जी आ गई, माता माई निकल गई हैं। सो बेसिकली तो उससे क्या होता था कि बच्चे को पूरा नहीं आइसोलेट करो, सुबह शाम मतलब एक तरह से काइंड ऑफ पूजा टाइप्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नीम के पत्ते पे लिटा रहे हैं, नहीं माता जी को नीम पसंद है तो नीम के पत्ते बेड पे पूरा बिछा दिया, मतलब गद्दे के ऊपर पूरा बिछा दिया। हाँ, एंड और मतलब एकदम उसके रूम में कोई नहीं आ रहा है, उसका जो खाना है मतलब खाना निकाल के उसकी थाली, उसका बर्तन अलग कर दिया गया, उसको खाना। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट वॉज गिवन आइसोलेशन। चिकन पॉक्स इज वेरी कंटेजियस, अगर तुम आइसोलेट नहीं करोगे तो बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो उस समय ये सब चीज़ें वैक्सीन और ये नहीं थी, तो इन सब चीज़ों से हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो भी मतलब वैद्य कहो, ऋषि कहो, जो भी चीज़ें कहो, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत स्मार्टली ऐसे एसोसिएट किया और इससे हम इस प्रैक्टिस को मतलब आगे लेके आए। और जो सेकंड चीज़ है, मैं हाइपोथेसिस तो नहीं मानूंगा, क्यों? क्योंकि मैं एक कंट्री में रह के आया हूँ जो अपनी नेचुरोपैथी को इतना अंधा सपोर्ट करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लैक ऑफ रिसर्च, हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं दिया हमारे लाइक ट्रेडिशनल आयुर्वेदा को, ये मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं बहुत सी चीज़ें मान सकता हूँ कि अब कोई है कि TURBT करना है तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन कभी आयुर्वेदा ने क्लेम भी नहीं किया कि हम तुम्हारा लाइक TURBT कर देंगे या फिर तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। इट नेवर क्लेम्ड। अब बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम 1% के बेसिस पे 99 ऐसे जज नहीं कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ फंड्स, और ये गवर्नमेंट कॉलेज से करके आया है। और ये तुम्हें अगर अपने गवर्नमेंट कॉलेज का हाल बताएगा ना तो तुमको हंसी आएगी। गवर्नमेंट कॉलेज का अगर इसने हाल बता दिया ना तुम्हें हंसी आएगी। अब तो तुम बोल भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री आ गई, प्रोविजनल परमानेंट सब आ गया, तो अगर ये खुल के बोलना चाहे तो मैं सोचने में ऐसे आएगा। नहीं भाई तो बहुत सही, अभी मेरे जूनियर से बात होती है, कुछ टीचर्स भी हैं, और तो मतलब जिस हिसाब से जो हालत है ना और जो चीज़ें होती हैं भाई तुम्हें हंसी आ जाएगी। तो लैक ऑफ रिसर्च सबसे बड़ी चीज़। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैं चाइना में रह के आया हूँ और मैंने वहाँ देखा है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। भाई वो मॉडर्न मेडिसिन को जितना ध्यान देते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं तो उसी के बराबर उतना ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज, उतने ही ज़्यादा लाइक वेल क्वालिफाइड टीचर्स,
ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पढ़ा रहे हैं। और एक्यूपंक्चर का क्या कॉन्सेप्ट बनता है, कप थेरेपी का क्या कॉन्सेप्ट बनता है तुम्हें बताओ। बट उन्होंने उस चीज़ को इतना सॉफ्ट पावर के थ्रू इतना मतलब कंट्रीज में वो कर दिया, हिट कर दिया कि आज तुम दुबई में जाओ तो देखो कोई भी एथलीट या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा है तो हर कोई कप थेरेपी करा पहुंच रहा है। कप थेरेपी भी अपने आयुर्वेद का ही है। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, बट किसने, चाइना ने क्लेम कर लिया ना, अब वो उनका काइंड ऑफ वो जो इंडिया का है कि वो लैक ऑफ नहीं करते। नहीं, ये प्रॉपर लाइक फ्लॉ ऑफ गवर्नमेंट है। मैं ऐसा बैठ के किसी को पर्टिकुलर करंट गवर्नमेंट को तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सो दिस आयुर्वेदा का जो भी डाउनफॉल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो नेग्लिजेंस है ना वो इस प्रॉपर, और जो हमारे बीच में एक टैबू बन गया ना कि एमबीबीएस बेटर, आयुर्वेदा बेटर। देखो दोनों अपनी फील्ड में फार बेटर है, ठीक है, दोनों अपनी फील्ड में क्रीम्स हैं, उनका कोई लाइक एमबीबीएस अपनी जगह पे वो है। अब वही बात है कि तुम एप्पल विद ऑरेंजेस कंपेयर करोगे तो ज़बरदस्ती की बात है कि तुम अब एक कार जो रोड पे चल रही है और एक नाव जो पानी में चल रही है, उनका क्या कंपैरिजन है। लेकिन तुम करोगे कि कार तेज भाग रही है, नाव जो है धीरे चल रही, तो बेकार चीज़ है। तो ये तो एकदम बेकार चीज़ है। सो इस पे मैं पूरी चीज़ बोलूँगा कि ये लैक ऑफ नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट का और लैक ऑफ फंडिंग। क्योंकि तुम्हें पता है अगर रिसर्च होगी तो 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, मे बी ना भी आए, रिजल्ट नहीं भी आ सकते हैं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब रिसर्च होगी तो यही निकल के आएगा कि आयुर्वेदा इज बेटर और आयुर्वेदा इज बैड। नहीं, वैसा तो नहीं है, किसी चीज़ में रिसर्च हो रही है उसका अच्छा ही रिजल्ट आ रहा हो। बट लैक ऑफ रिसर्च हैज़ ऑलवेज बीन द इशू विद आर ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मे बी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं अपने लाइक कोर कॉन्सेप्ट मत बहुत लव करता हूँ, मतलब ब्लड प्रेशर आया एमलो दे दो सही हो जाएगा, ये वो मैं बहुत सी चीज़ें मानता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मेडिटेशन करके भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है। तुम वेट कम रखोगे, फालतू की चीज़ें नहीं खाओगे तो भी तुम्हारा वेट कम। एंड अगर तुम देखोगे रूट्स तो ये तो आयुर्वेदा में मेंशन्ड है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, और ये जो अभी एक मेडिटेट करना चाहिए, ये जो चीज़ चलती है ना इंटरमिटेंट डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में संहिताओं में लिखी हुई ये सारी चीज़ें वो उस टाइम से चलती थी। लाइक अल्पाहारी, अल्पाहारी क्यों कहते हैं अल्पाहारी? बेसिकली अल्प मतलब कम खाना। अब किसी आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो आप आयुर्वेद में बताया है कि आप अच्छी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करो और ख़राब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। और ये एक पैटर्न बताया है जिसको पादांशिक क्रम करके एक टर्म है यूज है कि आप अच्छी चीज़ों को हित मतलब स्टेयर्स लाइक स्टेप वाइज तुम नीचे लेके आंशिक तरीके से पद की तरह आप धीरे धीरे बढ़ते रहो और धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म करते रहो। तो बहुत सारी चीज़ें और हैं। मैं बता रहा हूँ ये चीज़, अब ये जो हमने अपने दिमाग में टैबू बनाना है, इससे हम किसी और का लॉस नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हम एज अ इंडियन अपना और अपनी कंट्री का एक तरह से एक बहुत बड़ी चीज़ जिसपे मतलब वो हो सकता है ना, मतलब हम अपनी कंट्री की एक बहुत अच्छी पावर को नेग्लेक्ट करते हैं ये लड़ाई करके भी कि एमबीबीएस बेटर है, एलोपैथी बेटर है या आयुर्वेदा बेटर है। डिग्री की बात इसमें क्या करनी कि एलोपैथी बेटर है या आयुर्वेदा बेटर है। तो दैट इज़ दी वर्स्ट टॉक विच वी कैन डू इन आर कम्युनिटी। बहुत से डॉक्टर्स हैं, आप मेडिटेशन बोल रहे हैं, अगर मेडिटेशन का रूट वो देखें तो वो कहाँ जाता है, इट गोज टू आयुर्वेदा। बट अगर तुम मॉडर्न दवाओं को, एलोपैथी को अपने नेचुरोपैथी से कंबाइन करके तुम ट्रीट करोगे किसी पेशेंट को, तो दैट गिव्स यू वेरी ट्रिमेंडस वेरी गुड रिजल्ट्स। अब ये टॉपिक को खत्म करते हैं, होपफुली लोगों को समझ में आ गया हो। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है कि अंग्रेजी दवाएं क्यों लिखते हैं आयुर्वेद वाले, बात करो इस पर, बोलो। मेरा तो अपना से है, मैं वो बोलूँगा। अभी क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान को मेनली क्या है कि आपको पैसा कमाना है। यस, तो एक कमर्शियलाइजेशन, हाँ वो तो हर आजकल तो हर जगह है। कहने को तो ये भी होता है कि डॉक्टर्स को अब एक सेवा देनी चाहिए, पैसे की तरफ नहीं, लेकिन अब तो सब बिजनेस कर रहे हैं, सब अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं इस चक्कर में, चाहे आप एलोपैथ जाओ चाहे आप आयुर्वेद जाओ। अगर जो एक होती है पैसे का, और सब करते भाई, मैं भी अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं करूँगा भाई। तो वो चीज़ है कि इंसान, अब आयुर्वेद क्या है कि आयुर्वेद जैसा कि है कि थोड़ा उसके जो चीज़ें हैं उसके कॉन्स ज़्यादा बताए जाते हैं, उसकी चीज़ें, उसमें इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है कोई कि आप तुरंत कोई चीज़ हो रहा है और आप उस चीज़ को तुरंत ट्रीट कर दे रहे हो, एक दिन में उस चीज़ का कोई फ़ायदा हो जा रहा है। तो उससे क्या होता है, एक पेशेंट जो बाउंड करते हैं, मतलब जो मिल रहा है वो कम हो जाते हैं। एक खुद की एक मेंटालिटी आ जाती है कि अगर हम किसी को इमरजेंसी ट्रीट नहीं कर सकते, अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो उसका डायबिटीज़ शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप तुरंत एक गोली देकर उसको नहीं सही कर सकते हो, तो आप वो पेशेंट नहीं आएगा, शुगर कंट्रोल नहीं हाँ, थोड़ा नहीं, कोई जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने कि, और तो आपके पास नहीं आएगा उस टाइम पे आप। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग फिर एलोपैथ की तरफ थोड़ा सा झुकाव उनका बढ़ जाता है, मिक्स पैथी की तरफ चले जाते हैं कि नहीं हम साथ में ये भी करेंगे तो हमारा
क्लिनिक चलेगा, हमारे पेशेंट बनेंगे और हम पैसे कमाएंगे, जो कि सबका एक मोटिव होता है आज की दुनिया, मतलब सबको पैसे कमाना है। तो इस वजह से होता है, या तो आपके पास टाइम हो, आप सीखने का मतलब आपके अंदर एक होती है ना कि नहीं हमको सीखना है, हमें जानना है, हमारी जो नेचुरोपैथी हमको उसके बारे में जानना है, उसको एक्सप्लोर करना है, आपके पास पूरा भरपूर टाइम है। मजबूरन होता है, कई होता है घर में बड़ा लड़का है और कोई नहीं है इनकम का सोर्स है, तो उस वजह से वो जॉब की तरफ, मिक्स पैथी की तरफ हॉस्पिटल ज्वाइन करता है, तो वो चीज़ अलग होती है। और कई लोग शौक में भी करते हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर एक, जैसे डॉक्टर लाइन में अगर मैं आया हूँ तो मुझे अब क्लिनिक खोलना है और बैठना है, वो सबकी सोच नहीं होती। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे इसमें और पढ़ाई करनी है, मुझे पीजी करना है, या मुझे और इसमें आगे रिसर्च करना है। बहुत सारी संस्थाएं, ICMR है, ICCRS है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें रिसर्च का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि आप आओ किसी टॉपिक पर रिसर्च करो, कुछ करो, वैकेंसीज आती है, तो उसमें जाना चाहते हैं उसके जिसके पास समय होता है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि क्यों लिखते हैं, क्यों करते हैं, वो सिर्फ एक अपना समझ गया है कि हाँ ठीक है। अब लाइक मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे यही लगता है कि मैं अभी और हाँ मुझे पीजी करना है, मैं पीजी करना चाहता हूं, और मुझे और अगर मुझे सच में आयुर्वेद में रहना है तो मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा, सिवाय कि मैं क्लिनिक पे बैठूं। और इस बात पे हमारी इतनी लड़ाई होती ना, मैं इसको क्या बोलता हूँ करने को, और इस बात पे हमारी बहुत लड़ाई होती है क्योंकि इसीलिए ऐसा ही है। मेनली यही है कि बस चीज़ों को जानना है। एक पद्धति है हमारे आयुर्वेद में, एक डिपार्टमेंट है पंचकर्म का। पंचकर्म, या इट्स वेरी गुड। वो तो अब तो सबको, हमें तो लगता है कि पूरे पंचकर्म बहुत बड़े सिटीज में, बड़े सिटीज में बहुत ट्रेंडिंग है पंचकर्म। तो पूरे वर्ल्ड में पंचकर्म जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है, और कई लोग कहीं ना कहीं अपने घर में अपने साथ करते हैं छोटी मोटी चीज़ें, उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं होती हैं। तो उन चीज़ों को करना, उसमें प्रैक्टिस करना, आप या देखो मेरा एक मानना है कि या तो आप आयुर्वेद में किया हूँ, नेचुरोपैथी से किया हूँ, तो प्रॉपर मैं उसी स्ट्रीम में रहूँ, मुझे कोई मिक्स पैथी नहीं करनी, मुझे कहीं और नहीं जाना, तो थोड़ा टाइम देना चाहता कि मतलब इंसान, तो वो एक हो जाता है। कुछ लोग टाइम देना चाहते हैं खुद को, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं। बहुत लोग, मेरे भी बैच के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि BMS कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए, सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगे किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एलोपैथ मिक्स पैथी के साथ। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी पसंद होती है, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता कि नहीं ये क्यों तुम कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, बाकी ऐसे ही है बस। अब मेरा इस पर एक चीज़ कहना है, मतलब मैं ये देखता हूँ, चूँकि मतलब ये चीज़ देखो, MBBS फिनिश करने के बाद हर कोई 95% पीजी जॉब करनी भी है तो हर कोई बड़े शहर में रहना चाहता है। मेरी पूरी स्कूलिंग, मोस्ट ऑफ द लाइफ मेरी लखनऊ में बीती है। छुट्टियों में मैं अपने होम टाउन जाता था, ठीक है, और उसके बाद मैं चला गया चाइना, जो भी चीज़ें की, पढ़ाई की, सब कुछ। उसके बाद लाइसेंस का पेपर क्लियर किया, सब किया। तो इस चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता ही है, हर MBBS फिनिश करने के बाद हर एलोपैथिक डॉक्टर चाहता है कि उसकी प्रैक्टिस फ्लरिश हो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी, मतलब सारी बड़ी सिटीज़ में हर कोई रहना चाहता है। बहुत कम लोग वो होते हैं जो गाँव में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 150 करोड़ है पॉपुलेशन इंडिया की, 140 करोड़ तो मिनिमम होगी, 140 करोड़, 1.4 बिलियन फ्रिकिंग पॉपुलेशन, ठीक है। यूपी जैसे स्टेट की पूरी पॉपुलेशन मिला दोगे ना, वो US की पॉपुलेशन से ज्यादा है। और मैं ये चीज कहता हूँ, इस चीज का फायदा, ये जो फाइट होती है ना कि आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, इसकी फाइट में हमेशा पता है कौन जीतता है? एक क्वैक जीतता है, तो हम हिंदी में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। एक MBBS ग्रेजुएट और BMS ग्रेजुएट, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम पे जनरल प्रैक्टिशनर्स की इंडिया में इतनी कमी है ना, इतनी कमी की कोई सोच भी नहीं सकता है। हर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेंटालिटी लोगों का, भाई एक BMS ग्रेजुएट, MBBS ग्रेजुएट इज ऑलवेज बेटर देन अ क्वैक। तो मेरा ये मानना है कि एक BMS को, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको बार बार, मतलब तुम सोचो इसके भैया तक को मैंने मैसेज किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया, हमारी इस पे बहस हो जाती। कल हम क्रम मॉल में बैठ के खा रहे थे, उस पर भी मैंने बोला, मैं इसको हमेशा कहता हूँ तेरी डिग्री खत्म हो गई है, अब हमारे पास एक डिग्री है, हमें बेसिक थोड़ी मोड़ी नॉलेज है, ठीक है, लाइक हाउ टू ट्रीट दी सिम्टम्स, हाउ टू डायग्नोज, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कैसे कराना है एक कॉमन कंडीशन के लिए। तो अपने होम टाउन्स में बैठ के अगर हम अपनी क्लिनिक रन करें तो वी विल ऑलवेज बी बेटर देन अ क्वैक। साथ में हम पोस्ट ग्रेजुएशन की भी तैयारी करें, हो जाता है बेस्ट, वेल टू डू, वहाँ पे जाओ। और क्या पता, और जो लोग कहते हैं ना कि लाइक एक BMS ग्रेजुएट को नहीं लिखना चाहिए, भाई तुम कभी ये जाके बोलो क्वैक को नहीं लिखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज भी गाँव में हम जितने, मैं
मतलब ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। एमबीबीएस एक क्रीम कोर्स है। एमबीबीएस करते करते तुम्हारी थोड़ी सी मेंटालिटी भी थोड़ी सी अपर क्लास टाइप्स हो जाती है, सो कॉल्ड अपर क्लास टाइप्स हो जाती है। तुम मतलब हम सीखते गरीबों के ऊपर हैं, लेकिन गरीबों की सेवा बहुत कम कोई करना चाहता है। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश करने के बाद मैं भी यही चाहूँगा कि मैं लखनऊ में मेरी प्रैक्टिस फ्लरिश हो, सुपर स्पेशलिटी मेरी दिल्ली में फ्लरिश हो मेरा। मगर मैं सुपर स्पेशलाइजेशन कर लूँगा आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं कभी बहुत रेयरली ये चाहूँगा कि मैं अपने गाँव में जाके पेशेंट्स को ट्रीट करूँ। क्यों? क्योंकि असली गरीब वहाँ पे है भाई। तो वहाँ पे मेरा ये मानना है कि बीएमएस फिनिश करने के बाद, एमबीबीएस फिनिश करने के बाद अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जा रहा है तो दे शुड गो एंड प्रैक्टिस। और रही बात मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, तो सिम्टम्स मैं कैसे बोलूँ, आयुर्वेदा फॉर लॉन्जेविटी, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, हाँ, टू जस्ट क्योर द डिजीज। होम्योपैथी खाते समय कोई क्यों नहीं बोलता ये होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी? तो मैंने कभी नहीं देखा। तुमने कभी होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी पे इतना डिबेट देखा है? आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी पे तुमने बहुत देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी कंट्री का नेचुरोपैथी, ये तुम्हारी कंट्री की वो हिडन रिसोर्स है, हिडन जेम है जिसमें बहुत कुछ छिपा हो सकता है। चाइना ने इतना रिसर्च किया और अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू कंट्रीज में घुसा दिया भाई। एक्यूपंक्चर से लेके तुम्हारी कप थेरेपी से लेके और पता नहीं क्या क्या मैंने वहां पे देखा है भाई। और उससे लाइक अभी स्पीड गया था, चाइना गया था, तो उसमें देखो उन्होंने स्पीड को पकड़ा। स्पीड एज ए स्ट्रीमर, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिएटर स्ट्रीमर है, उसको पकड़ा, उसको हेडेक हो रहा था तो उसको उसके सरों में चूइयां छुपा दी और ये किया वो किया। आप कह सकते हो कि नर्व स्टिमुलेट हो रही है, जो भी हो, मतलब मुझे उसका पैथोफिजियो नहीं पता है तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट अगर वैसे देखा जाए तो क्या हो रहा है सुइयां चुबा के, तो वही वाली चीज है। तो उन्होंने अपनी सॉफ्ट पावर का यूज किया और फिर ऐसे बड़ी कंट्रीज करती है। तुम्हारे जो कल्चर होते हैं, तुम्हारा जो एक हिडन रिसोर्स होता है, तुम्हारा जो हिडन जेम होता है नेचुरोपैथी, उस पे आपस में तुम्हारे अंदर ही लड़ाइयां लगवा देंगे और तुम उसमें ही रह जाओगे। सो यू शुड नेवर क्या बोलते हैं, कॉम्पीट बिटवीन एलोपैथिक ग्रेजुएट और आयुर्वेदिक ग्रेजुएट। ठीक है, अब वो गलत बात है कि यार अब मैं ही हूँ, मैं एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ, मैं करने को सर्जरी मतलब बेसिक सर्जरीज कर सकता हूँ, मैं अलाउड हूँ माइनर सर्जरीज करने को। मुझे पता है यार कि अगर किसी को हाइड्रोसील है तो मैं नहीं खोल पाऊंगा लेयर्स और मैं नहीं वापस उसको नहीं बंद कर पाऊंगा और उसको उस लेवल का मैनेजमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मैं कर रहा हूँ, अलाउड तो हूँ मैं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, 100% गलत हूँ। तो ये बहुत ग्रे जोन्स है जिस पे हम बातें करते हैं। आई थिंक एवरी बीएमएस ग्रेजुएट शुड बी और कैन बी, मतलब मुझे नहीं पता अलाउड है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दे शुड बी प्रैक्टिसिंग जनरल मेडिकेशंस। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स की इतनी कमी है ना इंडिया में, इतनी कमी है तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मेरे हिसाब से ऑल दी बीएमएस ग्रेजुएट्स, मतलब जो भी बीएमएस ग्रेजुएट्स होते हैं, जैसे मैं इसको बोलता हूँ ही बिलोंग्स, मतलब वैसे तो हमारा होम टाउन सेम है बट अभी गोरखपुर मूव कर गया, तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम मस्त अपनी क्लिनिक खोलो, घर में रेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा बैनर लगवाना और सब में 30,000 का खर्चा है, मैंने सब कर लिया। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तू जा, और क्या ही है, जनरल सिम्टम्स मैनेज करो, बेसिक कंडीशंस मैनेज करो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर मैनेज करना किसको नहीं आता है, हर किसी को आता है, और जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा। जब तुम्हें लग रहा है कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट हो रही है या फिर लाइक ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, कोई तुम्हें नहीं पता कि ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है तो कंसीडर, तो उस चीज़ को रेफर कर दो। लेकिन जनरल चीज़ तुम मैनेज कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, गरीबों को ट्रीट कर सकते हो, और इसमें तुम फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो कर सकते हो और तुम नॉलेज वाइज भी बहुत ग्रो कर सकते हो। सो आई थिंक बीएमएस ग्रेजुएट एंड एमबीबीएस ग्रेजुएट इज फार बेटर देन क्वैक जो झोला छाप होते हैं। तो ऐसे तो चीज़ें चल रही भाई। मैं ऐसे देख रहा हूँ जो लोग कुछ क्वालिफाइड नहीं, भाई कोई अच्छा कोर्स नहीं है, नॉर्मल मतलब उठा ऐसे ही, कोई मतलब किसी डॉक्टर के साथ रहे, उठा और गांव में जाके कहीं अंदर प्रैक्टिस करने लगे और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही स्टेरॉइड ठोक दिया, स्टेरॉइड ठोका, भैया सिम्टम्स खत्म हो गए। अभी स्टेरॉइड से क्या तुरंत रिलीफ मिला? अब पेशेंट भी वहीं रिलीफ कहाँ मिला यार, वो सिम्टम बेसिकली दब गए, उसको लगा पेशेंट का तो चूतिया कटा ना, अगर सच बात हमें बोल रहे थे तो उसका तो कट गया ना, वो तो उसको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने तुरंत ट्रीट कर दिया। और पेशेंट भाई एंटीबायोटिक जबरदस्ती की, URTI है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, छोटा सा जुकाम आ रहा है, बहन जो वो सॉरी गाली दे रही थी मतलब ऑगमेंटिन खिलाए जा रहे हैं, एमॉक्सीक्लैव खिलाए जा रहे हैं जबरदस्ती। आज भी हॉस्पिटल में जो जो 60% मौतें हो रही हैं सेप्टिसीमिया से, उसका बड़ा रीज़न यही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। भाई तुम कल्चर सेंसिटिविटी करा के देखो, मोस्टली एंटीबायोटिक्स के नाम के आगे क्रॉस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि या तो गांव में वो मरीज़ बहुत, किसी झोला छाप ने उसको रच के छोटी छोटी इन्फेक्शन के लिए भी ज़बरदस्ती की दवाइयाँ खिलाई हैं भाई, मतलब कुछ भी, मतलब हल्का सा जुकाम हुआ, अरे तुम एक काम करो एजिथ्रो खा लो, एजिथ्रो का रेजिस्टेंस आ गया। कोई भी दिक्कत हुई है, नॉर्मल सी तुम्हें डायरिया हो रहा है, नॉरफ्लॉक्स खा लो, ओफ्लॉक्स खा लो, ज़रूरत नहीं है जबकि
जब तक कि तुम्हारी एंटीबायोटिक तब तुम खा सकते हो जब तुम्हारा लाइक डायरिया के साथ फीवर आ रहा हो या ब्लड है स्टूल्स में या फिर बहुत ज़्यादा दिन तक परसिस्ट कर रहा हो, तब तुम लाइक तुम्हें लग रहा हो बैक्टीरियल डायरिया है, सब ऐसा है तो पॉइजनिंग हो गई, तो तुम वो खाओ। लेकिन वैसे चल रहा है तो कभी हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं, हम प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत साइको बातें कर रहा हूँ, लेकिन बहुत फैक्ट बोल रहा हूँ। अगर तुम सोचोगे तो कभी होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी क्यों नहीं हुआ, कभी होम्योपैथी वर्सेस आयुर्वेदा क्यों नहीं हुआ, हमेशा आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी क्यों हुआ है? उसका यही रीज़न है। आई थिंक ऑल दी BMS ग्रेजुएट और BM और एक और सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगती है भाई एक BMS ग्रेजुएट है भाई, उसने भी 4 साल की है पढ़ाई, ठीक है, मानता हूँ कि बहुत से कॉलेज में नहीं होती हुई पढ़ाई, यहाँ पे जो है लेकिन सिलेबस तो सारा वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत से कॉलेज में होती है पढ़ाई, बहुत से कॉलेज में तुमने गवर्नमेंट से किया है, तुमको पेपर देने जाना पड़ा, सब करना भाई। अभी ये जॉब करने जाएगा, एक BMS ग्रेजुएट हॉस्पिटल में जाता है भाई, हॉस्पिटल लोग शोषण करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, 15,000 रुपये 12,000 रुपये देते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। एक वो BMS लड़की का रिश्ता के लिया था भाई, उससे 12-15,000 रुपये। तुम सोचो क्या 5 साल 4 साल पढ़ाई की, इंटर्नशिप की, और कितने के लिए 12-15,000 रुपये के। भाई मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि तुम जॉब करो, हाँ ठीक है, सीखने के लिए तुम 2-4 महीने कर लो, शोषण करवा लो, हमेशा अपने गांव में जाओ, अपने रूरल एरियाज में जाओ, अपने होम टाउन में जाओ, पेशेंट ट्रीट करो, जनरल प्रैक्टिस करो, कोई ज़्यादा खतरनाक केसेस भी ना लो। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम इस टाइफॉइड को जनरल सेफेक्सिम से ट्रीट कर सकते हो तो करो। अगर तुमको लग रहा है कि अब ये IV लाइक सेफ्ट्राई पे आ गया है तो तुम उसको रेफर कर दो, बोल दो कि भैया ये लगाना है। तो आई थिंक कि एक BMS ग्रेजुएट को जनरल प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने लोकल एरियाज में, अपने लोकल टाउन्स में करनी चाहिए। और मैं तो ये करने वाला हूँ भाई, मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं, मैंने MBBS कर लिया, मेरे घर वाले बहुत चाहते हैं PG करो, और मैं करूँगा, मुझे पता है मैं PG करूँगा, लेकिन मैं एक बार को ये काम भी करना चाहता हूँ। मैं जॉब करूँगा 4-5 महीने और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने लोकल एकदम रूरल एरिया में और वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। और मुझे पता है मैं बहुत अच्छी, बस यही है ना, हाँ वहाँ पे पेशेंट जो है एक BMS को 200 रुपये फीस नहीं देगा, देने में सोचेगा, वो कहेगा कि मैं तो किसी एलोपैथी वाले से देगा, ठीक है भाई 50-100 रुपये फीस लो। भाई जो झोला छाप है वो एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये की दवाई लिख के पैसा कमा रहे हैं। मैं जानता हुआ केस अपना बोल रहा हूँ, मरीज से एक भी पैसा नहीं, गांव में बंदा वो बैठता है भाई, उसने जमीनें खरीद ली, क्या क्या कर लिया और लोगों को आराम मिल रहा है। क्यों? सिर्फ उसने इतना ही मैनेज करना सीखा है, जनरल कंडीशन मैनेज करनी सीख ली। यूट्यूब पे और हर जगह फ्री है, तो ये है मार्केट। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि आपस में लड़ाई करना बंद करो, डोंट फॉल फॉर दिस प्रोपेगेंडा थिंग कि आपस में लगवाई हुई है, और हर किसी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड पुश लॉट ऑफ मनी इनटू रिसर्च। MBBS में, मॉडर्न मेडिसिन में कोई पुश करे ना करे, ऑलरेडी बहुत रिसर्च होती रहती है, अलग अलग अभी एड्स के लिए ट्रीटमेंट आ गया है, कैंसर के लिए आता रहता है, तो वो सब चीज़ें बहुत ऊपर वाली चीज़ें, बहुत ऊपर वाली चीज़ों पे ना रहो। 90% मरीज़, मुझे अभी भी लगता है 95% मरीज़ यही है, जनरल कंडीशन वाला ही है। हर किसी को नहीं गैस्ट्रिनोमा हो जाता, हर किसी को नहीं GERD हो जाता, हर किसी को नहीं हो जाता है कि एक्लेजिया कार्डिया हुआ पड़ा, हर किसी को नहीं कि हर कोई पैर लेके आ रहा है तो हर किसी को आर्थराइटिस ही हो गया। भाई कुछ लोगों को नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, समझ रहे हो? नॉर्मल प्रॉब्लम्स आर दी मेजर प्रॉब्लम्स इन दी सोसाइटी। आई थिंक मैं तो इसको बोलता हूँ, लेकिन ये नहीं करेगा, मुझे पता है ये अभी भी। तो खैर आई थिंक ये लड़ाई आपस में करना हमें रोकना चाहिए, और दोनों अपने उसमें बेस्ट हैं, और आई थिंक इफ़ कॉम्प्लीमेंटेड टुगेदर बोथ कैन वर्क वंडर्स मेरे हिसाब से। अभी एक शुरुआत हुई थी, बट उस पर भी अभी एक डिबेट चालू हो गया। क्या? जिपमर में स्टार्ट हुआ था कि MBBS और BMS के इंटीग्रेटेड कोर्स चालू होगा, बट अभी उस पे अब वो कोर्स वाला वो तो बहुत वो चीज़ें हैं कि उसमें तो भाई अभी नॉर्मल चीज़ तो आपस में तो बैठना तो आता नहीं है ना, आपस में वही है। वो इंटीग्रेटेड कोर्स तो तुम छोड़ ही दो, वो तो दूर की ख्याल है, वो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हो पाएगा, और होगा भी मुझे नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी शुड नॉट क्रिटिसाइज ईच अदर। बहुत लंबी वीडियो हो गई, आधे घंटे की वीडियो, अब इसको कैसे कट करूँगा वो सब करना तो भाई साहब। तो क्या आई थिंक एक लास्ट कमेंट सामने से, तो अब हमें बारबेक्यू नेशन जाना है, सो प्लीज़ आई थिंक इस चैनल पे ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पे हम कभी भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, मैं तो सच की तरफ, यार ये तो ज़्यादा हार्श हो जाएगा ज़्यादा हार्श हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि खुद के लिए करने से पहले आप लोगों के लिए करना सोचें। Yes. और जब आप लोगों के लिए भाई मैं सच तो बोलूँगा, आपका अपने आप खुद के लिए होता है। मैं सच बोलूँगा भाई, मैं हर एक BMS ग्रेजुएट को इतना तो बोलना चाहूँगा, 2 घाटे हो रहे हैं उससे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2 घाटे क्या हो रहे हैं। एक MBBS पास करके नौकरी करने जाता है, उसको अस्पताल को मिनिमम है कि 50-60 हज़ार तो मिनिमम देना है ठीक ठाक शहर में। अब होता क्या है कि उनको ना BMS एस्केप गोट मिल गया है,
स्केपगोट मतलब बलि वाला बकरा मिल गया। अब BMS पढ़ के आता है, उसके पास भी है, उनको क्या बोलते हैं कि यार ये सब टोपी पहना के तुम एक काम करो 15,000 में नौकरी कर लो। अब वो बेचारे, उनको लगता है, उन्होंने ऐसा मार्केट में चीज़ें हो गई ना कि वो फोमो क्रिएट हो गया, मतलब फोमो नहीं कह रहा हूँ, एक फोबिया क्रिएट हो गया कि हम इससे बेटर तो हम हैं ही नहीं, और फिर वो 15,000 में नौकरी करते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपनी वैल्यू तो गड्ढे में गिर ही चुके हैं 15,000 की नौकरी करके। भाई वो एक MBBS जो उस जॉब को 60-70 हज़ार में कर सकता था, उसका भी गया, पर्चा कट गया। अस्पतालों को क्या है भाई, HR को क्या है, उसको तो जितने सस्ते में जो काम निकालने वाला चाहिए मिल जाएगा, वो करते हैं। और यही चीज़ है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि मस्त प्रैक्टिस करो, क्लिनिकल प्रैक्टिस करो, और गाँव में जाओ भाई। और तुम्हें जिसको भी ये लग रहा हो कि डॉक्टर जो है सिर्फ बड़े शहर में पैसा कमा सकता है, तुम्हारी सोच है भाई। रूरल एरिया इंडिया का बहुत ऊपर हो चुका है, और तुम जाके प्रैक्टिस करो, तुम्हें दिखेगा। और भगवान ने अगर चाहा तो मैं तुमको इसका प्रूफ दे के दिखाऊंगा जल्दी ही, अगले साल के मिड तक, 3-4 में बस 30-40 पेशेंट। तुम्हें सिर्फ 30-40 मैंने ज़्यादा बोल दिया, तुम्हें सिर्फ 15-20 पेशेंट अपने बनाए। तुम्हारे 15-20 पेशेंट डेली की OPD जिस दिन हो गई ना, तुम महीने के 2.5-3 लाख रुपए के लिए कहीं नहीं गए। 2 लाख तो मिनिमम कमाओगे अगर तुम 100 रुपये फीस ले रहे हो, दवाएँ लिख रहे हो, फालतू की भी दवाएँ नहीं। क्योंकि दवाओं में भी डॉक्टर को, मैं तुम्हें मार्केट की सच्चाई बताऊं, मेरा दवा का बिजनेस है, मुझे ये चीज़ें पता है। एक डॉक्टर को दवा पे दवा पे कम से कम 40%, 50% तो मिनिमम कमाता है एक डॉक्टर। 200 की दवा है तो 100 रुपये डॉक्टर का बनता ही है, मैं सच बोल रहा हूँ। और ठीक है, ही डिजर्व्स टू अर्न दैट यार। उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत पीक ईयर्स, प्राइम ईयर्स फालतू की चीज़ों में नहीं लगाए, इन सब चीज़ों में लगाए। अगर कोई CBC करा रहा है कि इन्फेक्शन देखने के लिए या फिर एलर्जी देखने के लिए, तो उस CBC में 300 की CBC में 100 रुपये तो डॉक्टर के आते ही हैं। तो तुम अपने आप को अंडर वैल्यू ना करो, काम सीखने के लिए करो। मैं एक BMS को सबसे बेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि 15,000 वाली नौकरी तो मत ही करो, इससे तुम अपना भी घाटा कर रहे हो, और एक MBBS ग्रेजुएट जो उस नौकरी को 70,000 में कर सकता है उसका भी घाटा हो रहा है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस करो, जनरल प्रैक्टिस करो, मौज करो। मैं भी वो जनरल प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। बस इसके साथ इस वीडियो को करूँगा ख़त्म। आई थिंक गालियाँ वालियाँ तो जो देनी होगी दे लेना। क्या लगता है तुम्हें, लोगों को मिर्ची लगेगी इस वीडियो से? भाई उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, जिसको लगनी होती है वो लग जाती है। तो चलो ठीक है, तो जो भी तुम्हें मिर्ची लगी, अच्छा लगा, कोई पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट, जो भी होगा तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड वी आर वेरी मच ओपन। और कभी अगर तुम्हें ऐसा कोई टॉपिक रहा जिस पे हमें डिबेट करनी चाहिए, तो हम पार्ट 2 भी कभी बना सकते हैं। पार्ट 2 तो क्या ही बना है, आधे घंटे 40 मिनट की, तो पार्ट 1 पॉडकास्ट ही बना दिया मैंने पूरा एक कैमरे से। तो खैर, तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बारबेक्यू नेशन जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और उसका ब्लॉग मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें नेक्स्ट किसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। वो भी तो कुछ चीज़ें छुपानी करो पहले। कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं। चलो बाय, ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय। हाय बोलो रंग हाथ पकड़ा गया, बाय।